दिल्ली में किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, यह एक नया मामला सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने यमुना खादर में इनकाउंटर किया था, मगर अब उस पुलिसकर्मी की जिसकी वजह से इनकाउंटर हुआ है और जिसके ऊपर हमला किया गया था, उस पुलिसकर्मी की इस समय वीडियो सामने आई है, फोटो सामने आई है। आप देखिए, उस बदमाश जिसका नाम आदिल बताया जा रहा है, उसके पास से रिवॉल्वर बरामद हुई है, उसके पास बुलेट बरामद हुई है और लगातार उसकी छानबीन पुलिस कर रही थी। उसके लिए लगातार पुलिस टीम गश्त कर रही थी और उसको ढूंढ रही थी, मगर यमुना खादर तीसरे पुश्ते पे वो मिलता है। मगर जिस व्यक्ति के ऊपर यह आजाद अख्तर नाम के इस पुलिसकर्मी के ऊपर हेड कांस्टेबल हैं, ये न्यू उस्मानपुर थाने में, इनके ऊपर वही आदिल अटैक करता है। वही आदिल उनको यहां पे चाकुओं से गोद के उन पे हमला करता है और पुलिसकर्मी जब यह गश्त कर रहे थे उस समय यह हादसा होता है। बताया जा रहा है यह पुलिसकर्मी न्यू उस्मानपुर थाने से जो हैं, यह अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे और जब यह गश्त कर रहे थे तब इन्होंने आदिल को रोका, उससे पूछताछ की और वो इस इलाके का बीसी है। लगातार उसके ऊपर 25 से 26 मामले बताए जा रहे हैं, मगर उस पुलिसकर्मी ने जब पूछताछ की आदिल से तो आदिल ने उस पुलिसकर्मी पे चाकू से वार कर दिया, जिससे वो घायल हो जाता है और तुरंत जैसे ही पुलिस टीम को पता चलता है, आनन फान में उनको जीटीबी हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो खतरे से बाहर तो हो जाते हैं, मगर उसके बाद पुलिस पे सवालिया निशान लग जाता है कि जब दिल्ली में दिल्ली पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, जब उस पे पेट्रोलिंग करने वाले उसके पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली पुलिस के और लोग या दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली को सुरक्षा का दावा कैसे करती है। इसी को देखते हुए, क्योंकि मान सम्मान की बात थी और पुलिस को यहां पे अपनी साख भी बचानी थी, तो तुरंत यमुना खादर में उसको घेरा जाता है। जैसे कि लोकेशन उसकी पता चलती है, ट्रेस किया जाता है, तो आनन फान में उसका इनकाउंटर किया जाता है, उसके पैरों पे गोली मारी जाती है और उसको पकड़ा जाता है। मगर अब यही बात निकल के आ रही है कि दिल्ली पुलिस जो यह कहती है कि वो दिल्ली की सुरक्षा करती है, मगर जिस तरीके से दिल्ली क्राइम ग्राफ का इस समय टॉप का अड्डा बन चुकी है, ये कहें क्राइम कैपिटल बन चुकी है, तो ऐसे में जब दिल्ली पुलिस के कर्मी ही सुरक्षित नहीं है, पुलिसकर्मी यहां पे बदमाशों के टारगेट पे हैं, उनको पुलिसकर्मियों को या पुलिस के अधिकारियों को जब बदमाश सरेआम चाकू मार रहे हैं, उन पे फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही मामला कालका जी मंदिर के पास भी आता है, जहां पे सुबह तड़के ही एक पुलिसकर्मी को बदमाश चाकू से उस पर हमला कर देते हैं तेजधार हथियार से और उसकी मौत हो जाती है। मगर जब यह दूसरा मामला यमुना पार से आता है, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली से आता है, तो पुलिस अब अपनी साख बचाने में लग जाती है, उसको सर्च करती है। यमुना खादर तीसरे पुश्ते में उसकी लोकेशन पता चलती है और तुरंत यहां स्पेशल स्टाफ उसको घेर लेता है। अब सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली इस समय क्राइम कैपिटल कैसे बन गई। दिल्ली पुलिस जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही, दिल्ली पुलिस के यहां जो कर्मी हैं उनके ऊपर जब अटैक हो रहे हैं, तो हम और आप किसके भरोसे हैं। लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली या ये कहें पूरी ही दिल्ली के अंदर यही हाल है और इस समय अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में इस समय जो क्राइम है वो लगातार उठ रहा है, अपना सर उठा रहा है और पुलिस इसमें नाकाम है। कानून व्यवस्था चौपट है जो कि केंद्र के अंतर्गत आती है, मगर सवाल तो उठेगा ही कि आखिर जब बदमाश सरेआम पुलिसकर्मियों को नहीं छोड़ रहे, तो हमारी सुरक्षा किसके भरोसे है। आखिर लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें जब एक पुलिसकर्मी जो कि वर्दी में है, पेट्रोलिंग कर रहा है, उस पर बदमाश सरेआम यहां पे हमला कर रहे हैं, तो फिर लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। यह जो पुलिसकर्मी है, इन्हीं का नाम यहां पे आजाद अख्तर बताया जा रहा है और यही वो पुलिसकर्मी हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उस समय। इनके ऊपर हमला होता है और इन्हीं की यहां पे जो वारदात में बात निकल के आती है कि यही घायल होते हैं और इनको बाद में जीटीबी हॉस्पिटल ले आता है। हालांकि उसके बाद पुलिस उस बदमाश का एनकाउंटर करती है, उसको पकड़ने का दावा करती है, मगर पूरी दिल्ली पुलिस के ऊपर इस समय सवाल उठ रहा है कि आखिर एक पुलिसकर्मी के ऊपर हमला होता है, एक कालका जी के एरिया में एक पुलिसकर्मी की जान ले लेते हैं बदमाश। आखिर बदमाशों के इतने हौसले दिल्ली में बुलंद कैसे हैं। पुलिस का डर इन बदमाशों के मन में, इनके दिल में क्यों नहीं है। क्या अब यह बदमाश दिल्ली पुलिस से बड़े हो गए हैं? क्या यह बदमाश अब कानून को कुछ नहीं समझते, या सिर्फ अब दिल्ली पुलिस
एक नाम के लिए रह गई है, क्योंकि एक समय था जब दिल्ली पुलिस को बहुत मान सम्मान से देखा जाता था, मगर आज दिल्ली पुलिस की हालत ऐसी हो गई है कि उसके अपने ही कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। पेट्रोलिंग करने वाले पुलिसकर्मियों पे हमला हो रहा है, कोई अपनी जान गंवा रहा है तो किसी को घायल किया जा रहा है। तो ऐसे में आखिर लोग कैसे सुरक्षित हैं? दिल्ली पुलिस के हाथ में कैसे सुरक्षित है? और यह कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कैसे ये सवाल निशान जो इन पे लग रहा है, दिल्ली पुलिस के ऊपर उठ रहा है जो उंगलियां, वो कैसे हटेंगी? दिल्ली पुलिस अपना यह रूप साफ कैसे करेगी? उसका जो ये चेहरा धुंधला हुआ है वो कैसे साफ सुथरा होगा? और दिल्ली पुलिस अपना खोया हुआ वजूद कैसे कायम करेगी? यह सवाल खड़ा होता है। हालांकि यहां जिस कर्मी के ऊपर जिस बदमाश ने अटैक किया था उसको पकड़ लिया गया है, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, उसके पैरों में गोली मार के उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मगर सवाल वही उठता है कि क्या अगर दिल्ली पुलिस के कर्मचारी के ऊपर फायर नहीं होता, उसको घायल नहीं किया था, उस पर चाकू से हमला नहीं होता, तो क्या यह दिल्ली पुलिस इतनी सजग होती कि कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस उस बदमाश को ढूंढ लेती? हाँ, ये करीबन 4:15 बजे की घटना है, जब ये हमें इंफॉर्मेशन मिली कि आदिल नाम का जो पीसी है न्यू उस्मानपुर थाने का, ये वांटेड था। कल एक केस दर्ज हुआ था एक्चुअली, जब 9:45 के करीब हमारे हेड कांस्टेबल आजाद ने इसको पूछताछ के लिए रोका बूथ पे, तब ये जो है वो वहां से छूट के भागा। इनफैक्ट हमारे हेड कांस्टेबल पे इसने कुछ अटैक भी किया था, तो हमने रेलिवेंट प्रोविजंस में एफआईआर दर्ज की। कल से ही हम इसके सर्च में थे। इन्फॉर्मेशन आज मिली हमें कि पुश्ता खादर में इसकी लोकेशन है। यहाँ पे हमने टीम डिप्लॉय की और इसने 2 फायर हमारी टीम पे किए। हमने भी सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो ये इसके राइट टांग में लगी। 2 फायर उसने किए हैं, 2 फायर हमारी तरफ से। हेड कांस्टेबल आजाद है वो, एंड न्यू उस्मानपुर थाने का है। उसको बेसिकली शार्प एजेड वेपन का कुछ है, उसको अटैक किया, उसमें हमने एफआईआर दर्ज की थी, तभी से हम इसके पीछे लगे हुए थे। उसका भाई भी जो है वो भी वांटेड है। हाँ, उसका भी हम तलाश। ये आदिल जो है वो करीबन 30 साल का है और इस पे 25 केसेस हैं, तमाम प्रकार के केसेस हैं। 2004 से इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर और डिकॉइटी, रॉबरी और इवन पहले भी इसने पुलिस टीम पे अटैक किया हुआ इस प्रकार का केस। तो ये इस पे हमने आज इसको पकड़ा और